नमस्कार। बिहार न्यूज़ मेल के लिए मैं श्याम मिश्रा। अभी हम वैशाली ज़िला के महनार थाना क्षेत्र के करनौती में हैं। यह कह लीजिए यह एक दुर्भाग्यवश है हमारी यहाँ पहुँचना। अमूमन इस खबरों के लिए ईश्वर कभी नहीं ही पहुँचाए तो काफ़ी बेहतर रहेगी। आप स्क्रीन पे कुछ लोगों को यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं। ये सभी लोग शोक संपत्ति में यहाँ आए हुए हैं। बीते 14 तारीख को इस घर की एक लड़की कोचिंग पढ़ने के लिए अपने घर से साइकिल से निकलती है। जब वो तय समय से घर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके परिजनों ने उन्हें काफ़ी खोजबीन करने की प्रयास की। पुनः उसके बाद नहीं मिलने के बाद वो इस बात की जानकारी यहाँ के स्थानीय थाना को भी दी गई ताकि उनकी तत्परता से कुछ हासिल हो सके, मगर यह भगवान की देन नहीं रहा और यह एक दुर्भाग्यवश घटना घटित हुई। और 15 को सुबह घर से काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर दूर एक चौड़ी में पानी में तैरती हुई लाश बरामद हुई। क्या घटना है यहाँ, कैसे हुई और उस घटना के बाद प्रशासनिक की क्या रवैया रही, प्रशासन उस पर कितने काम किए हैं, हम यहाँ जानेंगे इनके परिजनों से। और यहाँ बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ के इन परिजनों से जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? उमाशंकर ठाकुर। उमाशंकर जी, ये जो घटना हुई है कैसे हुई घटना? कोचिंग नियमित जाती थी और वहाँ से जब वो नहीं लौटी तो हम लोगों ने कोशिश की जानने की कहाँ गई, और अगले दिन हमको इसकी सूचना मिली। इस बीच में हमने थाना को इन्फॉर्म किया और सूचना मिली कि वो इसकी डेड बॉडी है। जब हम लोग गए तो उसकी डेड बॉडी थी। इस बीच में यहाँ पर अब कैसे हुई इसकी शिनाख्त तो सही ढंग से पुलिस ही कर सकती है, और पुलिस अपने काम में हमें आश्वासन दी है कि हम लगे हुए हैं। कितने दिन हो गई है इस घटना की अभी तक? आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन हो चुकी है और प्रशासन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही प्रशासन की तरफ से मिला है और किसी तरह की कोई मतलब ये नहीं कह सकते हैं जो सकारात्मक बात हुई है। तो ये बताइए आप, जैसे 14 तारीख को वो कोचिंग के लिए निकली थी, तो आपको कब लगा जो इस तरह की मतलब अभी नहीं पहुंच पा रही है या क्या घटना हो गई है? जो उसका समय घर रिटर्न होने का होता है, जब उस समय पे रिटर्न नहीं हुई तो यहाँ से कॉल गया कोचिंग में, तब जानकारी मिली कि वो कोचिंग पहुँची ही नहीं है। और जब जानकारी कोचिंग में मिली कि कोचिंग पहुँची नहीं, चूँकि कोचिंग मेरी ही है, घर से यहाँ निकली तो नहीं पहुँची, तो उसके बाद हमने घर और बीच के जो फासले थे इसमें पता करना शुरू किया। तब धीरे धीरे उसके बाद खोजना हमने आरंभ किया वहीं से। लापता की आपने जानकारी थाना को कब किया था? मोबाइल से हमने दिन के 14 तारीख को ही दिन के 2 से 3 के बीच में, और लिखित रूप से 4:30 बजे के करीब। जब आप लिखित रूप से थाना को इस बात की जानकारी दिए तो वहाँ से किस तरह की आश्वासन मिला या किसी तरह की कोई तत्परता दिखाई उन्होंने खोजबीन के लिए? तत्परता तो कुछ खास नहीं दिखाई गई, बस केवल इतना बोले कि कोई क्लू बताइए जिससे हम अनुसंधान करें। तो हमने कहा क्लू हम क्या बता सकते हैं? क्लू तो बस यही है कि कोचिंग गई थी, नहीं आई, बीच में आपका क्षेत्र है, तो आपको अगर किसी तरह की जानकारी मिलती है और हमें भी कुछ मिलता है तो हम आपको बताएंगे। तो इस रूप को उन्होंने बस केवल एक तरह से समझा जाए तो एक दूसरा रूप प्रदान करने के लिए कुछ चीज़ बताया कि ऐसा भी हो सकता है। एक तौर पे साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस घटनाक्रम में प्रशासन की लापरवाही भी 100% मानी जाएगी। अगर उन्होंने इस बात को तत्परता से ली होती तो हो सकता था यह घटना नहीं भी हो सकती थी। दूसरी बात, घटना जब ये घट गई तो आपको सब की बरामदगी की जानकारी कैसे पता चली? हमारे मतलब वहाँ के ग्रामीण कुछ महिलाओं ने
एक डॉक्टर घरेलू चिकित्सक जो होते हैं गांव घर के चिकित्सक, उनको सूचना दी। तो उन्होंने, एक मेरे मित्र हैं विकास पाठक, उसको जानकारी दी। तो वो तैर रहे थे, ग्लास की तरह है कुछ, इतना ही जानकारी मिली थी। तो जो टी शर्ट कलर जो कपड़ा का बताया गया था, उससे पता ऐसा लगा कि वही होगी। फिर जब उसके बाद हम लोग वहाँ गए तो जाने के करीब 10 मिनट बाद पहले थाना को, तब तक हम लोगों ने कॉल किया था। थाना उससे पहले कहती है कि हम आ रहे हैं। तो हाँ, हमारे ही गांव का एक चौकीदार जब वहाँ पहुँचता है तो हम लोग उसको सबको जब बाहर निकालते हैं तो पाते हैं कि। और ऐसा जानकारी मिला है जो जिस साइकिल से छात्रा कोचिंग के लिए निकली थी और उसके साथ जो बैग थी, बैग में जिस किताब कॉपी वगैरह, वो अभी तक नहीं, वहाँ भी नहीं मिली है और नहीं इस चीज़ की खोज की गई है। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है जो घटना क्रम वहाँ से या तो मतलब अलग हो सकता है या उसको, उस साक्ष्य को मिटाने के लिए हटाया गया है। तो हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण भी हैं और इन्हें क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह हुआ। आप अभी यहाँ मौजूद हैं इनके घर पे, तो आप इस घटनाक्रम को जान ही रहे हैं, तो प्रशासनिक तौर पे आप क्या चाहेंगे? प्रशासन से क्या अपेक्षाएं हैं आपको? प्रशासनिक तौर पर हर चैनल में, हर न्यूज़ में आता है कि हमारा राज्य, हमारा स्थान सुरक्षित है, लेकिन हमारी बच्चियों के लिए आज भी कोई सुरक्षा नहीं है। ये छात्रा के साथ जो इंस्टीट्यूट जा रही थी कोचिंग करने के लिए, ये पहली वारदात है और इसका एक्सपेक्टेशन भी हम लोग नहीं करते थे जिस छात्रा के साथ इस तरह की कोई वारदात होगी, लेकिन ये हो गई। और प्रशासनिक असफलता, प्रशासनिक वो अवहेलना तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हम पूरे परिवार, समाज, गांव इस घटना से मर्माहत हैं। हमारी बच्ची गई है, हमारे परिवार की बच्ची गई है, लेकिन आज तक हमें सिर्फ मौके वारदात पर जो साइकिल नहीं मिल रही है या बैग नहीं मिल रहा है, उसकी भी कोई खोज खबर ली जा रही है, इसकी भी जानकारी नहीं है और न ले रहा है प्रशासन। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है प्रशासन के प्रति। जो घटना तो घट चुकी है, मगर प्रशासन की तत्परता कितनी है ये बहुत कम देखा जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी नाराज़गी है। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी हैं मौजूद, हम उन लोगों से भी जानना चाहेंगे यहाँ पे वो क्या कहते हैं इस घटना के बारे में। जी, ये जो घटना विगत 14 तारीख को हुई काफ़ी दुखद है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अंकेश राष्ट्रीय जनजन पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ये घटना की जानकारी मुझे कल मिली। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो गार्जियन है, जो पिता है, एक शिक्षक जो एक समाज को एक नया दिशा देने का काम करते हैं, उनकी बच्ची के साथ जो इस तरीके का घटना घटा है और इस घटना से साफ बहसीपन नज़र आता है। और 14 तारीख को लड़की गायब होती है। सुबह 10 बजे पढ़ने के लिए जाती है सुबह में, शाम में जो तय समय है उस तय अनुसार समय पे नहीं आती है, तो गार्जियन घर पे परेशान होते हैं। उन्होंने प्रशासन को भी सूचना दी, लेकिन प्रशासन का तत्परता अगर सही समय पे अगर दिखाया जाता तो उस बच्ची के साथ जो हादसा हुआ वो हादसा होने से शायद बच सकता था, क्योंकि शाम को दिया गया जानकारी और शाम में ही अगर कर लिया जाता। डेड बॉडी संभवतः सुबह में मिली है, कल 15 तारीख को, 14 तारीख को घटना हुई, तो संभवतः ये घटना 14 तारीख को रात में करीब हुई होगी। लेकिन प्रशासन के इनएक्टिव होने के कारण ये घटना घटी और प्रशासन का इनएक्टिवनेस जो है सो इस माध्यम से जान सकते हैं कि डेड बॉडी कल मिला, जो कि प्रशासन के द्वारा नहीं मिला। गांव घर के लोग कोई देखे पानी में डेड बॉडी को तैरते हुए, तो उन्होंने बताया, जानकारी मिली, वहां से आया। उसके बाद जिस साइकिल से वो बच्ची जाती थी पढ़ने के लिए, वो उस साइकिल का अभी तक पता नहीं चल पाया है, ना ही उसके बैग का पता चल पाया है। तो प्रशासन केवल आश्वासन देने का काम कर रही है, जो एक झूठा आश्वासन है। और हम अपने तरफ से बोलना चाहते हैं कि हम अपने पार्टी की तरफ से प्रशासन को 72 घंटे का टाइम देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं। अगर प्रशासन, अभी हम थाने पर जा रहे हैं और लिखित रूप से एक ज्ञापन सौंपेंगे प्रशासन को, स्थानीय थाना महनार थाना में, और अगर 72 घंटे के अंदर दोषी अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो एक हम अपने समाज के लिए, हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, हम अपने आने वाली बच्ची बहन के लिए जो है सो आंदोलन
करने पे मजबूर होंगे और अपनी बहन को, अपनी छोटी बहन हमारी छोटी बहन की समान थी, उसको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा हम अपने तरफ से करेंगे और इसके लिए हम जो है सुदृढ़ संकल्पित हैं। और हम इस दुख की घड़ी में परिजनों को ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो हो गया उस पर मरहम नहीं लगाया जा सकता है, जो जिस तरीके की अनहोनी हुई, लेकिन एक मतलब हिम्मत रख के काम करना पड़ेगा। और हमारी भी बहन थी, आपकी बच्ची थी तो हमारी भी बहन थी, हम अपनी बहन के न्याय के लिए बिल्कुल लड़ेंगे और हम एकदम दृढ़ संकल्पित हैं। तो देख रहे हैं यहाँ के ये जन पार्टी के युवा नेता थे, अंकेश आर्यन नाम है इनका। तो ये एक साफ तौर पे कहा जा सकता है जो ये सरकार है, सुशासन की सरकार की एक स्लोगन चलती है, तो प्रशासनिक रूप से यह उस सुशासन की स्लोगन वाली सरकार को अब बंद कर देनी चाहिए। ये जो प्रशासन इस नाम पे सुशासन के नाम पे महज एक धब्बा बन के रह गई है। अभी तक इस तरह की घटना की मान लीजिए आज तीसरे दिन है और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो काफ़ी दुखनीय घटना है। यहाँ के ग्रामीण, यहाँ सभी लोग यहाँ मौजूद हैं इनके घरों पे। हम अभी जान रहे थे उनके परिजनों से। तो देखते रहिए बिहार न्यूज़ मेल और आगे की क्या खबर होती है पुनः फिर आप लोगों को बताया जाएगा।